वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुले दिल से फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी मेडिकल तलबा के एजाज़ में इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनी तलबा के लिए हाजिर हैं। आप मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। इसराइली फ़ौज गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म और उनकी नस्ल कुशी कर रही है। दुनिया फ़लस्तीन में इसराइली जारहत पर खामोश है। आलमी बरादरी गज़ा में जारी इसराइली जारहत रोकने में नाकाम रही। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस काजी फाइसीसा नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चैम्बर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट से प्रैक्टिस का आगाज़ किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 में जस्टिस याहिया आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसिल्स ने खुश आइन करार दे दिया। सिंध, पंजाब, लाहौर, KPK, भावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम किया है। बार कौंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम खुश। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती को पख्तूनों के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बिलखुसूस कबाइली और जनूबी अजला के अवाम को जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर फ़ख्र है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, हामिद खान साहब कहते हैं वो इस ओहदे से इनकार करेंगे। मैं आपको बता दूं, और सियासी कोर कमेटी ने फैसला किया कि मैं जो भी चीफ जस्टिस होगा मंजूर होगा। का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। हमारा मुतालिबा था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, लेकिन अब चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान ने शो कोस नोटिस का तसल्लीबख्श जवाब ना दिया तो पार्टी आइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। PTI के 5 अरकान को अगवा किया गया। जिस तरह आइन साजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का रात गए इजलास। पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट का फैसला दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज करेंगे। कोर कमेटी का बानी की रिहाई के लिए मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें न देने से PTI की नुमाइंदगी पर असर पड़ा। बहनों और मुआलिज से बानी की मुलाकात न कराने की मजम्मत। कोर कमेटी अरकान के फैसलों पर बर वक्त एतमाद में न लेने पर शिकवे शिकायत। पार्टी क़यादत ने आइंदा के लिए मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। 20 और 21 अक्टूबर को मुल्की आइन पर डाका मारा गया। पाकिस्तान के वकला 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बार कौंसिल के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि सारी कौम ने देखा कि पार्लियामान में मौजूद चेहरे पार्लिमानी नहीं हैं। हम इसी को जज मानेंगे जो तकर्रुरी के वक्त सबसे सीनियर हो। एक वज़ीर आज़म कहता है मुझे क्यों निकाला, दूसरे ने भी कहा मुझे क्यों नहीं निकाला। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की JUI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम। JUI का PPP और नून लीग से सिंध और पंजाब से सेनेट की एक नशिस्त का मुतालबा। JUI का आइंदा आम इंतखाबात में लाड़काना से बिलावल के मुकाबले में उम्मीदवार नहीं लाएगी। PP का सिंध और नून लीग का पंजाब से अपने अपने रुकन सेनेट से इस्तीफा तलब करने पर गौर जारी। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर शुरू। आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से भी मशावरत की जाएगी। नून लीग की आला क़यादत ने इस मामले पर सर जोड़ लिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे, आला बेंचेस बनेंगे वही तयन करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। 26वीं आईनी तरमीम अदालतों पर असरअंदाज, समातें आईनी बेंचेस के इंतजार में मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। वकला ने दलाइल दिए कि सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बगैर हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पूछा, क्या सिंध असम्बली में ऐसी कोई आईनी करारदाद लाई जा रही है? बेहतर होगा कि हम कार्रवाई कुछ दिन के लिए मुलतवी करते हैं। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट, फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, न कि फैसले या लिखने वाले की तज़हीक की जाए। तहजीब और अदालती वक़ार को मद्देनजर रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। इजाफी नोट का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई लटक गई। अदालती वक्त खत्म होने के बायस रूबता जारी ना हो सकी। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, आपको केस FIA को मुंतकिल होने के बाद कभी बुशरा बीबी से तफ्तीश की ज़रूरत पड़ी? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। FIA तफ्तीशी अफसर का जवाब, बहुत शुक्रिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी पीटीआई का ज़ाती मुआलजीन से इलाज, जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट अदालत में जमा, आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी, हमने जेल दौरों में वहाँ डॉक्टर देखे जो मेरिट पर नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से कल जवाब तलब। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में बमबारी से 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में अनवरा की गाड़ी पर बमबारी से 2 अफराद जान से गए। नसीरात में भी 1 फलस्तीनी शहीद हुआ। रफा और कमाल अदवान अस्पताल में भी इसराइली फौज की शदीद बमबारी। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 42,792 हो गई। लबनान में सिहोनी जारिहत, बैरूत और नबातिया में 7 फिजाई हमले किए। ईरानी तिब्बी अमले के अहलकार समेत 5 शहरी शहीद, 21 जख्मी। इसराइल का हमलों में हिजबुल्लाह एयर यूनिट के मेंबर खलील मोहम्मद को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में 5 सिहोनी फौजी हलाक। तल अबीब में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से सायरन बज उठे। सिहोनी शहरी खौफ से सड़कों पर जाने बचाने के लिए दीवानावार भागते रहे। कई शहरी सड़क किनारे ही लेट गए। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी हमास के तेहरान में कायम दफ्तर पहुंच गए। इस्माइल क़ानी ने हमास सरबराह यहया सिनवार की शहादत पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। मुग़वियों की रिहाई और गजा में जंगबंदी मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल से रवानगी से कबल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहया सिनवार की शहादत के बाद जंगबंदी के मुस्तकिल हल का मौका है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। ब्लिंकन ने 1 अक्टूबर के ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल को महदूद कार्रवाई करने का इशारा भी दिया। एंटोनी ब्लिंकन इसराइल का दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुँच गए।